करारी सी सख्त मिलने के बाद मनीष कश्यप ने अपनी हार का कारण बता दिया है कि आखिर मनीष कश्यप किस तरीके से हारे। इसके साथ ही साथ अपने आप को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप ने बिहारियों को ही एक प्रकार से गाली देने का काम कर दिया है। अब बिहारियों को कह रहे हैं कि 10,000 में बिक गए। मनीष कश्यप जब खुद लोगों की मदद करते हैं तो कहते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार जब पैसा देती है, मदद लोगों की करती है, तब ये कहते हैं कि लोग बिक जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मनीष कश्यप में जो कमी है वही कमी मनीष कश्यप के समर्थकों में भी है। और मनीष कश्यप की सबसे बड़ी कमी है धैर्य की कमी। मनीष कश्यप हमेशा से चाहते हैं कि 9 महीने के बदले 3 महीने में ही बच्चे पैदा कर दे, लेकिन 3 महीने में तो बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। और मनीष कश्यप इसके लिए पिछले 3 बार से 3-3 महीना कोशिश कर चुके हैं और 3-3 महीना ये समय लगा चुके हैं। लेकिन अगर एक जगह ही मनीष कश्यप 9 महीना समय लगाते तो आज बच्चा भी पैदा हो गया होता। और सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप ने अपनी हार का आखिर क्या कारण बताया है, ये तमाम बातें इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और सबसे पहले आप मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वैसे मनीष कश्यप के जो कट्टर समर्थक हैं वो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनमें भी मनीष कश्यप की तरह धैर्य की कमी है। और अंत में जो हम हार का कारण बताने जा रहे हैं वो उनको पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन जो लोग धैर्यवान लोग हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और जो हम विश्लेषण करेंगे उसको भी सुनने और समझने का प्रयास जरूर करेंगे। आप सबसे पहले मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। हमने दरिया समेटा था अपनों के लिए, बारिश की बूंदे क्या पड़ी, सबकी प्यास बुझ गई। ये लाइन चरितार्थ होता है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उन प्रत्याशियों के ऊपर जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था, यहां तक कि जी जान दांव पे लगा के जो है चुनाव लड़ रहे थे। इस उम्मीद से लड़ रहे थे कि विधानसभा में जब ईश्वर की शपथ लेकर कुछ बोलेंगे तो बिहार में बड़ा बदलाव होगा। लेकिन उम्मीद के उलट रिजल्ट जो आया वो शायद उन तमाम लोगों के हौसलों को तोड़ते हुए भविष्य में जो बिहार की भलाई के लिए, विकास के लिए, पलायन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए राजनीति करने वाले थे, उन सबका जो है मनोबल टूट गया। अब कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। दिव्यांशु भारद्वाज यहां पे है, आप देख सकते हैं। इनको जो है 2082 वोट आया। मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे थे। महानार से जो है वो विपिन कुमार जो है, वो विपिन यादव जो मैथ के शिक्षक है, वो चुनाव लड़ रहे थे। इनका जाति अलग है, इनका जाति अलग है। राकेश कुमार मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी जो है वो जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और ये दरभंगा से लड़ रहे थे। उसके अलावा ज्योति सिंह जो है काराकट से चुनाव लड़ रही थी, इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ रही थी। उसके अलावा केसी सिन्हा मैथ के शिक्षक ये चुनाव लड़ रहे थे और कुम्हरार से लड़ रहे थे। और यहां पे आप देख सकते हैं एलबी प्रसाद ये भी चुनाव लड़ रहे थे और ये ढाका से चुनाव लड़ रहे थे। दिलीप कुमार बहादुरपुर से जो है चुनाव लड़ रहे थे, जो दरभंगा में है, और उनको जो है दिलीप कुमार को जो है 1778 वोट आया। और मैं मनीष कश्यप दरिया समेट कर आप लोगों को देने का प्रयास चनपटिया से चुनाव लड़ रहा था। लेकिन बारिश की बूंदे, नीतीश कुमार का वो 10,000 रुपया और ना जाने जातीय समीकरण, और शायद इन सब चीजों में हम जैसे लोग फिट नहीं बैठे। दुख तो बहुत है, लेकिन आखिर मातम कब तक मनाएंगे। अपने हौसलों से जो है फिर से निकल पड़े हैं। नया रास्ता जो है आज नहीं तो कल फिर बनाएंगे। अब मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या चाहिए आपको? एक ऐसा छात्र नेता जो पटना की सड़कों पे सबसे ज्यादा मार खाया है, आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, नाम है दिलीप यादव। हालांकि इनसे जो है मेरी एक बार ही मुलाकात है और विचारधारा मेरा और उनका दिलीप यादव का अलग है। लेकिन अगर पटना की सड़कों पे सबसे ज्यादा मार खाया कोई छात्रों के भविष्य के लिए, वैकेंसीज के लिए, तो उसका नाम है दिलीप यादव। और 1778 वोट उसको बता रहा है
कि वो मार खा के जो है गलती किया। एलबी प्रसाद डॉक्टर है, ढाका से चुनाव लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठे शायद से, इसलिए जो है 8,347 वोट से जो है उन्हें संतुष्ट होना पड़ा और जो जीता वो जो है वहां पे जो है अब क्या करेंगे वो तो भविष्य की बात है। लेकिन आपको छात्र नेता नहीं पसंद है, आपको डॉक्टर नहीं पसंद है। अब आते हैं केसी सिन्हा पे। ये तो गणितज्ञ थे, किताबें लिखते थे, राइटर थे। आपको छात्र नेता नहीं पसंद है, डॉक्टर नहीं पसंद है, राइटर भी नहीं पसंद है। इनके पैर जितने लोगों ने छुआ, ईमानदारी से उनके परिवार वाले या वो लोग जो है वोट दे दिए होते तो शायद केसी सिन्हा जो है 50,000 वोटों से जीत जाते वहां पे चुनाव, और बाकी सब लोगों की जमानत जब्त हो सकती थी। वो भी केसी सिन्हा चुनाव हार गए। वो भी सोच रहे होंगे कि क्या मैथ का समीकरण राजनीति में फिट बैठता है, और अफसोस कर रहे होंगे कि मैं कहां आ गया, किस बिहार के कुम्हार को बदलने आ गया और किन लोगों से धोखा खाया, समझ में नहीं आ रहा होगा। मैथ के सारे फॉर्मूले तो समझ में आते हैं, लेकिन राजनीति का जो है शायद एक गली भी जो है मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए केसी सिन्हा जो है चुनाव बुरी तरीके से हार गए। छात्र नेता हारा, डॉक्टर हारा, और उसके बाद से जो है एक राइटर हारा। आते हैं ज्योति सिंह पे। ज्योति सिंह में तमाम तरीके की कमियां जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बताते होंगे, लेकिन ज्योति सिंह के जगह पे आप अपनी बहन को रख के देखिए, आप अपनी मां को रख के देखिए, आप अपने परिवार के किसी भी महिला को रख के देखिए, ये महिला कितनी प्रताड़ित हुई है और अपने पति के लिए क्या क्या नहीं की, और बदले में इनको मिला क्या, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा और 23,469 वोट मिला और तीसरे नंबर पर रही, चुनाव हार गई ज्योति सिंह। फिर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और ज्योति सिंह जो महिलाओं के लिए लड़ती है, अपने लिए लड़ती है, अपने जीवन के लिए लड़ती है, उसको हरा देते हैं। और 25 साल की जो है वो मैथिली ठाकुर, जिसको शायद राजनीति का कुछ ज्ञान नहीं है, पार्टी से आती है, टिकट लेती है, चुनाव लड़ती है और भारी बहुमत से जीत जाती है। अलीनगर को जो है, अलीनगर का नाम बदलने का बात करती है और चुनाव जीत जाती है। अब बताइए कि क्या चाहिए। एक महिला हारी, एक राइटर हारा, एक डॉक्टर हारा, एक छात्र नेता हारा। अब आते हैं IAS IPS, अनेकों हारे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं राकेश कुमार मिश्रा जी को लिया हूं, हालांकि जो है शिवदीप लांडे भी हारे और भी बहुत सारे लोग हार गए। राकेश कुमार मिश्रा एक ईमानदार IPS थे और इनके बारे में आप लोग जाके पता कर लीजिए, गूगल पे सर्च मार लीजिए, मारिएगा तो पता चलेगा। मैं कहूंगा कि ईमानदार तो आपके मन में एक शब्द आएगा कि शायद बेईमान भी होंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया इनके बारे में क्या कहती थी वो जाके आप सर्च मारिए। और ये भी चुनाव हारते हैं, 11,758 वोट मिलता है, चुनाव हार जाते हैं। अब एक IPS हार गए, एक महिला हार गई, एक किताब लिखने वाले राइटर हार गए, एक डॉक्टर हार गए और एक छात्र नेता हार गए। अब आते हैं एक शिक्षक, विपिन यादव, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मैथ के शिक्षक है, महानार से चुनाव लड़ रहे थे। सोचे कि जैसे मैं बच्चों को पास करा देता हूं और उनका भविष्य बना देता हूं, वैसे ही महानार के लोग वोट देके मेरा भविष्य बनाएंगे और मैं चुनाव जीतने के बाद विधायक बन के विधानसभा में जाऊंगा और जब बोलूंगा तो महानार का भविष्य बनेगा। ना ही विपिन यादव का भविष्य बना और ना ही महानार का भविष्य बनने वाला है। अगले 5 साल तक तो लॉक हो गया, यकीन मानिए। विपिन यादव से मेरा नहीं, मतलब कि वैचारिक बहुत बड़े लेवल पे मतभेद है, जब मैं जेल गया उसके बाद से बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन विपिन यादव को जीतना चाहिए था। विपिन यादव का हार ये बता रहा है कि राजनीति में पता नहीं कौन फिट बैठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शिक्षक हारे, IPS हारे, महिला हारी, राइटर हारे, डॉक्टर हारे और छात्र नेता हारे, जो सड़कों पे सबसे ज्यादा लाठी खाए थे। अब आते हैं दिव्यांशु भारद्वाज पे, मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे थे। उम्मीद था चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में जो है निर्दलीय चुनाव जीतने का कीर्तिमान जो है इन्होंने रचा था, और इस प्रकार से रचा था। पहली बार चुनाव जो है बहुत लंबे समय के बाद हो रहा था और वहां पे जो है ABVP और राजद और पप्पू यादव की पार्टियां, तमाम तरीके की पार्टियों के जो है स्टूडेंट विंग्स जो है चुनाव लड़ रहा था और वहां पे इन्होंने जो है चुनाव जीता और रिकॉर्ड बनाया, इतिहास बनाया। अब इन्होंने सोचा कि कॉलेज की राजनीति तो मुझे समझ में आती है और मैं यहाँ पे जब चुनाव जीत के पटना यूनिवर्सिटी में जो है बड़ा बदलाव कराने का प्रयास कर सकता हूँ। सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल था इनका और ये इन्होंने प्रयास किया, हालांकि उस प्रयास में उस हिसाब से सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि कार्यकाल सिर्फ 3 महीने का था, 1 साल का नहीं था। और सरकार जो है वो इनके अगेंस्ट थी। उसके बाद से जदयू में चले गए, युवा मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और फिर इन्हें समझ में आने लगा कि राजनीति तो अब मुझे समझ में आ गया, अब तो मैं राजनीति में जाके कहीं भी फिट बैठ सकता हूँ। मोतिहारी से जनता दल यूनाइटेड से टिकट मांगते हैं, वहां पे जो है टिकट इनको नहीं दिया जाता है, प्रमोद कुमार को टिकट दिया जाता है। दिव्यांशु भारद्वाज निर्दलीय ताल ठोकते हैं और कहते हैं कि इस बार मोतिहारी का भाग्य जो है एक युवा जो है बदलेगा, और बदले में उसको जो है 2082 वोट आता है। देवा गुप्ता को जो है 92,000 वोट आ जाता है। अब जरा सोचिए, देवा गुप्ता और दिव्यांशु भारद्वाज में क्या अंतर है, अब सोच लीजिए।
अतुल कुमार शायद से ये जनसुराज पार्टी से जो थे वो डॉक्टर थे, ये भी चुनाव हारते हैं। और प्रमोद कुमार जिनको जो है अलग अलग गलियों में लोग भगा रहे थे, वहां से जो है चुनाव प्रमोद कुमार जीत जाते हैं। ऐसा ही हुआ नौतन विधानसभा में, जहां पे एक कोचिंग संचालक जो है अमित गिरी चुनाव लड़ते हैं और लोग कहता है कि अमित गिरी जो है इस बार जो है नौतन को बदल के रख देंगे, अमित गिरी चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि वो कांग्रेस से थे और अमित गिरी भी जो है पूरी तरीके से चुनाव हार जाते हैं। नरकटियागंज से एक डॉक्टर इस्तीफा दे के आता है, मुस्लिम रहता है और नरकटियागंज में लगभग 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं और वो डॉक्टर जो है नरकटियागंज से चुनाव हार जाता है। जनसुराज पार्टी से सिर्फ और सिर्फ 5000 वोट आता है उस डॉक्टर को। और वहां पे जो है जो दीपक यादव जो पहले भाजपा में थे, भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बात जो है सांप्रदायिक बातें कर चुके हैं, उनको जो है मुसलमान एक्सेप्ट कर लेता है और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर को जो है मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता है। हालांकि मुझे भी जो है मुस्लिम लोग कहते हैं कि मनीष सांप्रदायिक बातें करता है। अब बताइए कि क्यों ना किया जाए, राजनीति में तो यही फिट बैठता है। एक तरफ भाजपा वाले सांप्रदायिक बातें करते हैं तो दूसरा तरफ हैदराबाद से आया हुआ अवैसी, जिसको बिहार के नब्ज के बारे में जो है कुछ जानकारी नहीं है, उसके पार्टी के जो है 5 विधायक जो है चुनाव जीत जाते हैं और उसके अलावा जो है 20 सीटों पे जो है अवैसी की पार्टी जो है बड़ा इंपैक्ट डालती है और ज्यादा वोट लेके आती है। और एक सीट पे तो अवैसी की पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ 200 के आसपास वोट से जो है चुनाव हारी। अब जरा बताइए राजनीति में क्या चाहिए, वो चुनाव से पहले 10,000 रुपया का लालच, या वो लड़ने वाला व्यक्ति जो पेंशन की बात करता है और बढ़ता है पेंशन तो लोग भूल जाते हैं कि किसके वजह से पेंशन बढ़ा है। वो बिजली सुधार आंदोलन किया जाता है और बाद में सरकार जो है 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे देती है तो लोग भूल जाता है कि इस आंदोलन बिजली सुधार आंदोलन आखिर किसने किया था। वो प्रशांत किशोर जो पागलों की तरह जो है आते हैं बिहार में और पूरे भारत में अनेकों राज्यों में जो है मुख्यमंत्री बनाने के बाद, देश में प्रधानमंत्री बनाने के बाद, अनेकों करोड़ रुपया कमाने के बाद आते हैं और डोनेशन देते हैं लगभग 98 करोड़ रुपया और कहते हैं कि अब चलेंगे हम 3 साल बिहार में पैदल, वो चाहे कीचड़ हो, चाहे सावन हो या भादो हो या गर्मी हो या बरसात हो या ठंडा का मौसम हो, हम चलेंगे पैदल और पैदल चल के बिहार के नब्ज को समझेंगे और नब्ज को समझने के बाद 2025 में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे और 130 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। वो प्रशांत किशोर जो पूरे भारत के नब्ज को समझ पाए, अलग अलग जगहों की राजनीति को समझ पाए, लेकिन बिहार को नहीं समझ पाए और बिहार के लोग प्रशांत किशोर को नहीं समझ। अब जरा बताइए चाहिए क्या आपको? डॉक्टर चाहिए नहीं, छात्र नेता चाहिए नहीं, आपको शिक्षक चाहिए नहीं, IAS IPS चाहिए नहीं, आपको जो है सड़कों पे सबसे ज्यादा मार खाने वाला युवा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने वाला युवा चाहिए नहीं आपको जो है किताब लिखने वाला जो है राइटर चाहिए नहीं, आपको एक यूट्यूबर चाहिए नहीं, आपको पत्रकार चाहिए नहीं, तो आपको चाहिए क्या? बिहार की राजनीति क्या चाहिए? बिहार के लोगों आपको आखिर क्या चाहिए बताइए, बोलिए। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी बहन अगर ज्योति सिंह होती और ज्योति सिंह के साथ जो हुआ क्या वो सही हुआ? आप जस्टिफाई करते हैं? मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। केसी सिन्हा के साथ वोटरों ने जो किया क्या उसको आप जस्टिफाई करते हैं? मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मेरे साथ जो मनीष कश्यप 22 किताब मुकदमा अपने ऊपर करा लिया बिहार के लोगों के लिए लड़ते लड़ते और वो चुनाव हार जाता है, क्या आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? क्या दिव्यांशु भारद्वाज जो 2000 वोट आया है क्या ये उसी लायक थे? क्या मैथ मस्ती के विपिन यादव जो है वो 7600 वोट लायक थे? क्या एक IPS अधिकारी जो है राकेश मिश्रा जो है वो 11000 वोट लायक थे? अब आप बताइए, आपके ऊपर मैं छोड़ के जाता हूं। हमें तो दुख है और ये तमाम लोगों को दुख होगा जो चुनाव हारे हैं, जो कुछ करने के लिए आए थे, जो जी जान की बाजी लगा दिए थे, जिन्हें उम्मीद था कि इस बार जीतेंगे और जब शपथ लेंगे और बिहार विधानसभा में जाएंगे और अपने क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो हमारे क्षेत्र का जो है भाग्य बदल जाएगा। ना, शायद हम लोग गलत थे और नहीं तो आप लोगों ने गलत चुनाव किया। अब कमेंट करके बताइए कि आखिर कौन गलत था। हम गलत हैं तो हम अपने अंदर सुधार करेंगे, यकीन मानिए आपके हर एक सुझाव को जो है मानेंगे और आप लोग जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। लेकिन एक सजेशन आप लोग मत दीजिएगा कि इस पार्टी से आ जाइए, उस पार्टी से आ जाइए। हम लोग जब भी आएंगे अपनी काबिलियत के दम पे आएंगे और अगर आप लोगों ने गलती किया तो यकीन मानिए बिहार 5 साल पीछे और चला गया। हमारा सबसे पहला सवाल मनीष कश्यप जी से ये है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप उसी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, आखिर आपको नेता बनने की क्या ज़रूरत है? आप ये बताइए, क्योंकि आप कहते हैं आपको समाज सेवा करना है, तो समाज सेवा तो बिना नेता बने हुए भी किया जा सकता है और इसके सैकड़ों उदाहरण है। अन्ना हजारे से बड़ा उदाहरण भला कौन हो सकता है? आप जाति की बात करते हैं और कहते हैं कि बिहार में लोग जाति पे बात करते हैं, जाति पे वोट डालते हैं, तो मनीष कश्यप जी आप ये बताइए कि आप भी भूमिहार है, हम भी भूमिहार है, हमारा गोत्र भारद्वाज है, आपका गोत्र
कश्यप है। अगर आपको जाति से कोई मतलब नहीं है तो अपने नाम के पीछे अपना गोत्र टाइटल आप कश्यप ही क्यों लगाएं? आपने उसकी जगह पासवान क्यों नहीं लगाया? आपने उसकी जगह राम क्यों नहीं लगाया? आपने उसकी जगह यादव क्यों नहीं लगाया? त्रिपुरारी कुमार तिवारी की जगह आपने दूसरा कोई टाइटल क्यों नहीं यूज किया? आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि आपने अपने परिवार के किस सदस्य की शादी किस दूसरे जात में अगर की है तभी तो हम मानेंगे कि आप जातीयता नहीं करते। आप कृपया बताइए कि करण कश्यप जो आपके भाई हैं उनकी शादी आपने किस जात में की है? आपने उस समय जात क्यों देखा? और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में जब तक हमारा महान संविधान रहेगा, जिस देश में जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता हो, जिस देश में जाति के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हो, अगर उस देश में जाति के आधार पर वोट पड़ता है तो कोई भी गलती नहीं होती है। इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप जी आप ये बताइए कि आप जिस विपिन सर को पढ़ा लिखा होने का दावा करते हैं, आपको भी ये बात पता है कि विपिन सर मात्र इंटर पास है, वो भी 3rd डिवीजन से। और हम पर भरोसा न हो तो आप जाकर इलेक्शन कमीशन की साइट देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि विपिन सर अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो ये क्या कोई जरूरी है कि वो कोई अच्छा नेता भी बन सकते हैं? विपिन सर मुखिया हैं। और सबसे बड़ी बात कि रितु जायसवाल भी मुखिया थी, रितु जायसवाल को अवार्ड मिला था। आखिर विपिन सर ने मुखिया रहते हुए अपने क्षेत्र में ऐसा क्या काम कर दिया कि उनको विधायक बनाया जाए? और सबसे बड़ी बात, आप कृषि सिन्हा की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि क्या जो अच्छा डॉक्टर है, क्या जो अच्छा टीचर है, क्या वो दूसरा काम में स्पेशलिस्ट भी हो सकता है क्या? जो डॉक्टर है उसको डॉक्टरी करनी चाहिए, जो शिक्षक है उसको छात्रों को पढ़ाना चाहिए, जो पत्रकार है उसको पत्रकारिता करना चाहिए। आखिर सारे लोगों को नेता क्यों बनना है? तो ये बात आप क्यों नहीं बताते कि राजनीति इतना पैसा किसी जगह पे नहीं है और इन लोगों को सबसे ज़्यादा अधिक ज़्यादा पैसा कमाना है, इसलिए तो ये लोग राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति से अच्छा बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं सकता मनीष कश्यप जी। और दूसरा चीज़ आप ये बताइए कि आप में धैर्य की कमी है। आप कहते हैं कि लोग बदल जाते हैं, अरे भैया सबसे पहले तो आप बदल गए। आप 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े, आप क्या कर रहे थे? संजय जायसवाल को रेतो कर रहे थे, आप संजय जायसवाल को चैलेंज कर रहे थे और मात्र 4 घंटे के बाद आप पलटकर बीजेपी के गोद में खेलने चले जाते हैं। और बीजेपी में जब चले जाते हैं वहां पर भी आप धैर्य नहीं रख पाते और आपको तो सब कुछ मिनटों में चाहिए। ऐसा होता है क्या? क्या आप जन्म लेते ही इतने बड़े हो गए थे क्या? उसमें भी 30-32 साल समय तो लगा है ना भैया। तो जो विधि का विधान है, हर काम में समय लगता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और समय से पहले आज तक न किसी को कुछ मिला है और न आगे भी मिलेगा। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है मनीष कश्यप जी कि आप उदंड हैं, आपको बोलने तक का तमीज नहीं है। आपको आपकी हार का सबसे बड़ा कारण है कि जब आप अपने चुनावी सभा में रहे संजय यादव, रहे उमाकांत सिंह, जब ऐसे करके जब बात कर रहे थे तो लोग आपकी परवरिश पर सवाल उठा रहे थे कि मनीष कश्यप आप विनम्रता से भी बात कर सकते थे, लेकिन आप तो अपने दुश्मनों को, अपने प्रतिद्वंदी को ललकार रहे थे, रे तो तुम का भाषा कर रहे थे। मैं आरजेडी का कोई भी, मैंने किसी भी सभा को कवर नहीं किया। कवर नहीं किया का मतलब क्या है कि मैंने अपने चैनल पर नहीं दिखाया, लेकिन जब मैं आरजेडी की रैली में जाता था तो मैं देखा करता था, मैं देखने जाता था कि आखिर आरजेडी की रैली में क्या सब हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आरजेडी के समर्थक सड़क पर ऐसे बाइक लहराते थे, ऐसे गाड़ी चलाते थे, कहते थे आवे दे भैया के सरकार हिला देंगे, उठा लेंगे, फलना करेंगे। अरे लोग डर गए थे। और आपका हार बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर जनसुराज पार्टी जीतती तो वो जंगल राज एक बार फिर से आता, आप लोग तेजस्वी यादव की सरकार बनाने में मदद करते। जब एनएसए आप पर लगा था उसी तेजस्वी यादव को आपने न जाने क्या क्या कहा था, लेकिन जनसुराज में जाते ही और बीजेपी छोड़ते ही आप तो तेजस्वी यादव की
तारीफ तक करने लगे थे। आपकी कोई विचारधारा नहीं है मनीष जी, आप कभी भी एक स्टैंड पर नहीं चले और एक स्टैंड पे रहेंगे तभी आपको समर्थन और सपोर्ट मिलता रहेगा। वरना जरा आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के करोड़ों में फॉलोअर्स हो, उसे अगर 1000 अगर वोट मिलते हैं तो आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। लेकिन आप आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी गलती महसूस नहीं हो रही है, और जिस व्यक्ति को गलती महसूस नहीं होती है आगे उसको सफलता नहीं मिल सकती है। मनीष कश्यप जी, आपको अपने बोली व्यवहार में सुधार लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं ला पाइएगा तो फिर यही गति आपकी बनी रहेगी। आपको अपने आप को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। आपको बार बार स्टैंड जो आप पप्पू यादव की तरह डगरा का बैगन हो जाते हैं, ये डगरा का बैगन होने की ज़रूरत नहीं है। अरे आप तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मगहिया जवान आपकी माताजी को, पूजनीय माताजी को गंदी गंदी गाली दिया था, आप लोग उससे हाथ मिला लेते हैं, आप उससे गले मिल लेते हैं। तो लोग समझ चुके हैं कि आपका स्टैंड क्या है, आप एक विचारधारा के नहीं हैं। और यही बात तो मैं बताना चाहता था। आप लोग भी जरूर सोचिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।